आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा उनके साथ वो कांड हो गया है। दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे कि वहां वो चैन से मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल की नींद अब गायब हो गई होगी। पहले तो अरविंद केजरीवाल इस गलतफहमी के शिकार थे कि वो जो फ्री बिजली पानी दे रहे हैं उसका कार्ड किसी के पास नहीं है, वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि सिर्फ फ्री देकर वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते रहेंगे और अपने लिए शीश महल बनवाकर जनता को उनके हाल पर छोड़ देंगे तो जनता भी अपना फैसला सुना देगी। ऐसे में दिल्ली से आपकी विदाई हो गई तो वहीं पंजाब में भी आपकी आफत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को भी बरगलाया कि आप हमारा साथ दीजिए, हम किसानों से लेकर महिलाओं तक सबको बेहतर जीवन देंगे, सबकी आय हम बढ़ा देंगे। लेकिन दर्शकों, ना किसानों की आय बढ़ी और ना ही महिलाओं को 1,000 रुपए मिले। ऐसे में अब किसानों ने पंजाब में आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान अब पंजाब में आपके नेताओं, विधायकों और मंत्रियों सबके घर का घेराव करने पर उतारू हो गए हैं और ये सब तब हो रहा है जब केजरीवाल पंजाब में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने पंजाब के मंत्रियों और आपके विधायकों के घरों का घेराव किया और धरना दिया। दर्शकों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब किसानों को आपका भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन अब आपने यू टर्न ले लिया और हाल के दिनों में उसी आपकी सरकार पर किसानों के आंदोलन को दबाने के आरोप लग रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल और आपकी बढ़ गई है चिंता और कैसे संजय सिंह तिलमिला गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में है, लेकिन उनके पंजाब पहुंचते ही आप चौतरफा घिर गई है। एक तरफ तो किसानों ने पंजाब की आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरे मुद्दे पर भी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि गारंटी को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। दर्शकों, दिल्ली में आपकी भी सरकार थी, लेकिन क्या हुआ? हम सबको पता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए देने के नाम पर ठगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी थी कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव तक भी अरविंद केजरीवाल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल महिलाओं को पैसे का लालच देकर वोट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ घोषणा की और महिलाओं से फॉर्म भरवाए ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें महिलाओं का वोट मिल सके। दिल्ली की महिलाओं को आपने 1,000 तो नहीं दिया, लेकिन पंजाब में भी हाल वही है, वहां भी महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद आई दिल्ली में बीजेपी की सरकार अपने वादे को पूरा करने की दिशा में बढ़ चुकी है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि पंजाब में भी आपके लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने आपकी नाक में दम कर दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बीजेपी सरकार महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाने की अपनी गारंटी पर एक कदम आगे बढ़ गई है। इसे लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में तो आप नेता आतिशी और संजय सिंह बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन पंजाब में आपने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। पंजाब में विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर महिलाओं के लिए प्रति महीने 1,000 रुपए की गारंटी पूरा न करने के चलते हमला बोला है। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने 2022 में सत्ता में आने से पहले प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं से हर महीने 1,000 रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। सरकार को 3 साल हो गए, लेकिन अब तक महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी पर महिलाओं का 36,000 करोड़ रुपए के रूप में कर्ज बकाया है। 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह वजीफा देने का आप सरकार का बहुचर्चित कार्यक्रम लंबे समय से लंबित है। बाजवा ने कहा कि वो आगामी पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। बाजवा ने कहा कि आप सरकार को महिलाओं को 3 साल का बकाया देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मूल वादा सरकार बनने के बाद इसे शुरू करने का था। वहीं बीजेपी पंजाब के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में आई थी। पार्टी ने नशा खत्म करने, रोजगार देने और महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने के साथ ही बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हालत ये है कि युवा पंजाब को छोड़कर बाहर बस रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, जिस कारण युवा नशे की चपेट में है।
सुभाष शर्मा ने कहा है कि जब सरकार अपना प्रमुख वादा महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने का पूरा नहीं कर पाई तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा है कि राजनीतिक दलों की तरफ से लोगों के साथ जो भी वादे चुनाव के समय किए जाते हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने जिस वादे के साथ जोर शोर से प्रचार किया था, पार्टी से लेकर लोगों के घर घर तक पहुंची थी, लेकिन उस वादे को 3 साल के अंदर लागू नहीं कर सकी। ऐसा करके पार्टी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। दर्शकों, महिला दिवस पर बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन फिर भी आतिशी संजय सिंह और आपके नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने से सवाल उठ रहा है कि पंजाब को लेकर वो चुप क्यों है, क्यों पंजाब में आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल और आपसे पूछ रही है। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हार के बाद से ही संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि दिल्ली में वो कभी हार ही नहीं सकते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को मालिक न समझे। वहीं दिल्ली में हार के बाद संजय सिंह अब यूपी में भी पार्टी की लुटिया टुपोने में लगे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर एक ऐसी सरकार थी जो तुष्टीकरण के सहारे दिल्ली में शासन कर रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार हट चुकी है, लेकिन तुष्टीकरण की सोच तो अभी भी नहीं गई। आम आदमी पार्टी के नेता उस पुलिस अधिकारी को कोस रहे हैं जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का संभल लगातार विवादों में है। जिस तरह से संभल का धार्मिक परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से संभल से लगातार पलायन हो रहा था। समझने वाली बात है कि होली सनातन को मानने वालों का त्योहार है और वो बड़ी ही शांति से इसे मनाते हैं। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब एक पुलिस अधिकारी ये कहता है कि भाई आपको रंगों से परहेज है तो घर पर रहिए, इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं, लेकिन विपक्ष इस बात को पचा ही नहीं पा रहा। हालांकि सीएम योगी अपने अधिकारी के साथ खड़े हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में संभल सीईओ अनुज चौधरी के जुमा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की है, वहीं विपक्षी नेता लगातार उस बयान की आलोचना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल सीईओ अनुज चौधरी को लफंडर टाइप बता दिया। दरअसल संभल सीईओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार आती है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कांग्रेस ने मुरादाबाद डीआईजी को अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत भी दी है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि वो लफंडर टाइप का सीईओ है। रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। ये सब लोग गुलाम हैं। कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जो जुमे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन ये महाबली सीईओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। दर्शकों, विपक्ष जहां अनुज चौधरी के बयान की आलोचना कर रहा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया। एक निजी चैनल से बातचीत में योगी ने कहा कि देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावना का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में 1 बार आती है, तो यही कहा गया, प्यार से समझाया गया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि होली साल में 1 बार आती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो नहीं है कि होना ही होना है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरत नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए। उन्होंने आगे कहा कि या तो जाना है तो रंग से परहेज ना करें। जो हमारा है वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दर्शकों, इससे पहले महाकुंभ को लेकर भी संजय सिंह ने सवाल उठाया था। वहीं बीजेपी के कुछ सांसदों ने अपने आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया, तो इस पर भी संजय सिंह को मिर्ची लगी थी। हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके नेताओं को लग रहा था कि वो जो भी करेंगे जनता उनका साथ देगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी विधानसभा जाने लायक नहीं छोड़ा। वहीं दिल्ली में हार के बाद आपके नेताओं को कोर्ट से भी झटका लग रहा है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता सरकार ने भी आप सरकार की फाइलें खोल दी है। वहीं कैग रिपोर्ट भी एक एक कर बाहर आ रहे हैं, जिससे आप एक्सपोज हो रही है। दर्शकों, आपके नेताओं की आदत है कि वो अपने विरोधी नेताओं पर कोई भी आरोप लगा देते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली के तब के सीएम शीला दीक्षित पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बन गए, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए,
जिस कांग्रेस पार्टी को बार बार भ्रष्ट बोलकर केजरीवाल सत्ता में आए, उसी कांग्रेस के साथ हाथ भी मिला लिया। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं ने कई आरोप लगाए थे, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से केजरीवाल को माफी भी मांगनी पड़ी थी। और अब एक बार फिर कोर्ट से झटका लगने के बाद भी आपके नेता फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं से हार झेली नहीं जा रही है, तभी तो कुछ भी बयान दे रहे हैं और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि आपके नेता सिर्फ अपने हितों के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और लगता है कि सरकार में रहते जो आदत पड़ गई वो छूट नहीं रही है, वो कोर्ट में केस किए जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले राउज एवेन्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आप नेता सत्येंद्र जैन ने निचली कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। राउज एवेन्यू का सेशन कोर्ट इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट ने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी तलब किया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी के संबंध में उनके खिलाफ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज द्वारा अपमानजनक बयान देने के मामले में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने जैन के द्वारा दाखिल इस मुकदमे पर किसी भी तरीके से आदेश जारी करने से मना कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, लिहाजा उनके खिलाफ कोर्ट मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सत्येंद्र जैन द्वारा दी गई दलीलों से संतुष्ट न होकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलो सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलीलें नहीं मानी। हालांकि कोर्ट से झटका लगने के बाद एक बार फिर सत्येंद्र जैन कोर्ट की शरण में गए हैं। दर्शकों, जो लोग खुद भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हो गए, उन्हें कोई क्या ही बदनाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें